खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण की मौत के बाद किसानों में गुस्सा और रोष है। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़। तो कोहाड़ साहब, पिछले 11 दिन से जो किसान हैं खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, एक किसान की मौत भी हो गई है, तो क्या है हालात इस समय आंदोलन के? देखो, टोटल 4 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। सबसे दुखद ये है कि 21 तारीख को हमारी आंखों के सामने जब हम वहाँ खड़े थे तो 21 साल के शुभकरण सिंह को सर में पीछे से गोली मारी गई। वो बैरिकेटिंग से कम 2.5 एकड़ दूर थे खेतों में। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के भाई थे। सरकार इतनी निरंकुश ना हो कि अपने देश की जनता की खून की प्यासी हो जाए। मैं आपको उस दिन के विजुअल्स मौजूद हैं, तमाम आपकी जो टीमें मौजूद थी, कैमरे उसके गवाही देते हैं। 11 बजे हमारा आगे जाने का कार्यक्रम था। हमें शंभू बॉर्डर से संदेश आया कि भाई अभी आप रुकिए, और हमारी वीडियो विजुअल्स मौजूद है। सारे किसान शांतिपूर्ण थे। हमने अपील करी कि पुलिस चाहे जैसा भी हमला करे, अब भी हम यही अपील कर रहे हैं, पुलिस चाहे जैसा हमला करे हमारा हाथ नहीं उठना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, वो राजनेताओं ने मजबूर कर दिए हैं। लेकिन अचानक से 12-12:15 बजे फोर्स के लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ सिविल ड्रेस में कुछ लोग फोर्स की तरफ खड़े थे, पुलिस फोर्स की तरफ। उन्होंने गलत इशारे करके उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी, और ऐसे पट पे हाथ मार रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। कुछ नौजवानों ने उनको जाके कहा कि भाई आप रुक जाइए, आप इस तरीके की चीजें मत कीजिए। उसके तुरंत बाद उन्होंने पानी की बौछार शुरू कर दी और फिर जहरीली गैस के गोले उन्होंने छोड़ दिए, और जिससे हमारे कई किसान अब भी उनकी तबीयत खराब है, जो इस मोर्चे पे, चाहे इंद्रजीत सिंह कोटबुड्डा हो, चाहे सुखजिंदर सिंह खोसा हो, चाहे शंभू बॉर्डर पे जगजीत सिंह डल्लेवाल हो। और हम भी जब कल पटियाला में थे, अपने घायल किसानों का हालचाल पूछने गए थे राजेंद्र हॉस्पिटल में, तो वहां पे हमें भी कल से परसों से महसूस हो रहा है कि फेफड़ों में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो हमने डॉक्टरों से सलाह ली, तो उन्होंने बताया बोला ये जहरीली गैस है, इसने डैमेज कर रही है ये अंदर से। तो हमारा ये कहना, उसके बाद वो 2.5 एकड़ दूर पे वो किसान खड़ा, उसको सीधी गोली मारी गई सर में। उसके बाद पुलिस वाले लोग इधर कूद के आए सिविल ड्रेस में, 25 से अधिक ट्रैक्टर और गाड़ियां तोड़ दी। एक प्रीतपाल सिंह नवा गांव के, उनको उनका अपहरण करके उनकी टांगे तोड़ के उनको लेके गए। जब वो गंभीर रूप से घायल हो गए, उनको पीजीआई रोहतक में एडमिट कराया गया उनको, वहां पे भी उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। तो क्या ये देश के अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल। कल हमारे 62 वर्ष के किसान दर्शन सिंह है, वो शहीद हो गए, उनको हार्ट अटैक आ गया। हमें तो ये लगता है कि वो जहरीली गैस के कारण ही उनको ये हार्ट अटैक आया है। तो ये सरकार 4 किसानों की बलि ले चुकी है, और कितने किसानों की ये बलि लेगी? हम कोई नई मांग लेके थोड़ी आए हैं। हम तो यही तो कह रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। अकेला कॉर्पोरेट घरानों के प्रधानमंत्री नहीं है, अकेला कंपनी वालों के प्रधानमंत्री नहीं है, अकेला शहरी लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे भी तो होंगे ना, देश हमारा भी तो होगा ना। तो जो उन्होंने वादे करे थे, हम तो यही बात तो कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, अब भी आपसे निवेदन कर रहे हैं, अपने वादों को, हमारी कोई बात मत मानिए, आप अपने वादों को पूरा कर दीजिए। आप उसमें नहीं, हमारी एक भी बात मत मानिए, लेकिन अपने वादे आपने जो करे थे कि भाई एमएसपी पे गारंटी कानून होना चाहिए, 2011 में उनका वादा है। जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने उसमें प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी। उनका वादा है हजारीबाग की चुनावी सभा में 2014 के चुनाव से पहले कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो C2 + 50% के अनुसार फसलों का भाव दूंगा। उनका वादा है कि देश में एक देश एक कानून होना चाहिए। तो 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून क्यों बदल दिया गया किसानों की जमीन लूटने के लिए? भाई लखीमपुर के लोगों को न्याय दिलाने का वादा उन्होंने किया था, वो न्याय उनको क्यों नहीं दिलाया जा रहा है? तो हम कह रहे हैं ये मांगे नहीं, ये वादे हैं, और समझना चाहिए सरकार को। देखो, मांगे मानना ना मानना, वादे पूरे करना ना करना, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमने जो 21 तारीख को क्रूर चेहरा देखा, जलियांवाला बाग कांड के बारे में पढ़ा था, सुना था, जनरल डायर के बारे में पढ़ा था, सुना था, लेकिन उस दिन अपनी आंखों के सामने आगे मौजूद थे। जलियांवाला बाग कांड भी देख लिया, पार्ट 2, जनरल डायर भी देख लिया, और देखिए कई लीडर्स को भी चोट लगी है। बलदेव सिंह सिरसा जी, उनकी आंख में चोट लगी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बेहोश हो गए, उनको उस गैस ने डैमेज कर दिया। अब हमारे यहाँ पे देखो, ये इस हड्डी पे सीधा यहाँ पे उन्होंने, जब अपने किसानों को समझा रहे थे, तो सीधा उन्होंने यहाँ पे छर्रे मारे। ये छर्रे थोड़ा ऊपर हो जाते तो गर्दन में हो गए, ये बड़ा नुकसान भी कर सकते थे। इस हड्डी पे लगे, इसलिए अंदर नहीं जा पाई ये। तो जो सरकार का जो ये रवैया है, ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए कतई ठीक नहीं है। अगर सरकार इस तरीके से चलेगी, अभी सरकार ने कल घोषणा कर दी कि भाई हम हरियाणा पुलिस ने हम NSA लगाएंगे। हम कह रहे हैं आप NSA चाहे 50 बार लगा लो, आपने झूठे मुकदमे, 2 झूठे मुकदमे बहुत किसानों के खिलाफ कर रखे, हमारे खिलाफ भी 2-307 के झूठे पर्चे कर रखे। हम कह रहे हैं आप 10 पर्चे और दर्ज कर लो, हम कह रहे हैं आप 20 पर्चे और दर्ज कर लो, लेकिन आप निहत्थे और निर्दोष किसानों को आप क्यों मार रहे हो?
क्यों उनकी हत्या कर रहे हो? अगर आपको चैन मिलता है मारने से तो हमें ही गोली मार दो ना। हम यहाँ खड़े हैं अभी, यहाँ पे आके हमें गोली मार दो अगर आपका उससे शांति आपको मिलती है तो। अगर ये सरकार चाहती है कि किसानों को मारना, सबसे पहले हमें मार देना। अरे 21, 22 साल के नौजवानों की भी क्यों मार रहे हो? वो 2 बहनों का इकलौता भाई, उनकी माँ पहले देहांत हो चुका है, उनके पिताजी हैं, इकलौता अपने परिवार की उम्मीद था, उस बेटे को ले गई है इस दुनिया से, छीन लिया इस समाज से। तो ये चीजें ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो इसके बहुत ज्यादा दुर्गामी परिणाम सामने आएंगे। कुहाड़ साहब, कहा यह भी जा रहा है कि शुभकरण के पार्थिव शरीर को यहाँ खनौरी बॉर्डर पर लाया जाएगा दर्शन के लिए। हाँ, उनका जो पार्थिव शरीर है वो खनौरी बॉर्डर पे आएगा पोस्टमार्टम के बाद। मेरी प्रार्थना है तमाम किसान भाइयों से, तमाम नौजवान भाइयों से, हम हर किसान भावुक है, 2 दिन से खाना भी नहीं बना है बहुत सारे तंबुओं में, उसको हम समझ सकते हैं भावना को। माहौल गमगीन है, उसको भी हम समझ सकते हैं, लेकिन उस भावनात्मक माहौल के साथ, उस गमगीन माहौल के साथ हमें अपना होश भी रखना है। हो सकता है 21 तारीख की तरह सरकार कुछ आदमी भेज के लोगों को फिर भड़काने का प्रयास करे। हमें बिल्कुल भी किसी भी तरह के भड़काऊ उसमें नहीं आना है, शांति रखनी है। देखो, अगर कोई हिंसा हो जाएगी ना, वो शुभकरण सिंह का अपमान होगा। शुभकरण सिंह हिंसा नहीं कर रहा था, वो 2 एकड़ दूर खड़ा था, शांतिपूर्वक खड़ा, जब उसके सर में गोली लगी। अगर शुभकरण सिंह से प्यार करते हो, अगर उसको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, अगर उसका सत्कार करते हो नौजवान भाइयों, तो ये आंदोलन जीत के दिखा दो, वही उसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जब आंदोलन जीतेंगे ना, मैं वादा करता हूं पूरे देश के लोगों से, हर साल 21 फरवरी को पूरे देश में शुभकरण सिंह को याद किया जाएगा। मेरे पास कल कर्नाटका से आए हैं, कर्नाटका में भी शोक किया गया उनके प्रति। तमिलनाडु में हमारे नेता PR पांडियन जी ने शोक सभा करी है, कर्नाटका में कुरुबुरु शांता कुमार ने करी है। तो मेरा ये कहना है कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी आंदोलन जीतना। टकराव या हिंसा कोई समाधान नहीं है। हम पहले दिन से कहते आए हैं, हमारे लोग तो उस चीज को मान रहे हैं। मैं सरकार से भी ये कहना चाह रहा हूं, ऐसे निर्दयी जो अधिकारी, जो क्रूर, जो औरंगजेब टाइप जो अधिकारी लगाए हुए हैं, उनकी थोड़ी लगाम कसो। अगर ये ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया तो फिर वो सरकार को भी बहुत उल्टा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, समाज को भी बहुत महंगा पड़ेगा। किसी भी लोकतंत्र में खूबसूरती है, देखो, सरकार हमारी बात माने ना माने वो सरकार का विषय है, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन करना तो हमारा अधिकार है ना। भाई, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हो, मैं आपसे माध्यम से देश से पूछना चाह रहा हूं, भाई ऐसा हमारे देश का कौन सा कानून है जो ये इजाजत देता है कि पुलिस वाली साइड कुछ सिविल ड्रेस में गुंडे आके भड़काऊ नारे लगाएं और लोगों की गाड़ियां तोड़े, लोगों के सर फोड़े, सीधा फायर करें? ये कौन से कानून के कौन से अनुच्छेद में लिखा हो, मुझे ये बता दो। ठीक है, पुलिस प्रशासन, पैरामिलिट्री वाले ने किसी किसान के साथ मारपीट नहीं करी, कोई गाड़ी नहीं तोड़ी। ये सिविल ड्रेस के गुंडों ने जो पुलिस के साथ थे उन्होंने तोड़ी। ये तो हमारा जानने का अधिकार है ना, वो सिविल ड्रेस के गुंडे कौन थे, कैमरों में आए हुए हैं, उनको तो सजा होनी चाहिए। नहीं तो कोई भी कल को गुंडा बन के खड़ा हो जाएगा, किसी को भी मार देगा, फिर देश में सिस्टम क्या रहेगा? फिर तो तानाशाही, फिर तो गुंडागर्दी, अफरा तफरी हो जाएगी, फिर कोई कानून ही नहीं रहेगा फिर तो कोई। तो इस चीज का समाधान होना चाहिए, इस चीज पे रोक लगाई जानी चाहिए। कुहाड़ साहब, किसानों का यह भी कहना है कि 21 तारीख को देखा गया था कि हरियाणा पुलिस के कुछ जवान पंजाब की तरफ दाखिल होते हैं, गाड़ियां तोड़ फोड़ते हैं और कुछ किसानों के साथ मारपीट भी करते हैं। तो क्या स्टेटस? एक नवा गांव से एक किसान प्रीतपाल सिंह को उनका अपहरण किया गया, उनकी ट्रॉली से उनकी टांगे तोड़ी गई और उनको फिर वो लेके गए उधर। उनको PGI रोहतक में उनको एडमिट कराया गया, उनकी हालत बड़ी गंभीर है, उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है, उल्टा उनके ऊपर 307 का झूठा पर्चा दर्ज कर दिया गया। कुल्हाड़ियों से ट्रैक्टर काटे गए हैं, कुल्हाड़ियों से। हरियाणा के हमारे एक पदार्थ खेड़ा गांव का ट्रैक्टर था, कुल्हाड़ियों से काटा गया, उसके डीजल की जो पाइप थी उसकी वो तोड़ दी गई, डीजल सड़क पे गिरा दिया गया। हमें ये लगता है उनकी मंशा ये थी, वो डीजल गिरा के वापस चले गए और वो गोले चला रहे थे लगातार। अगर उस डीजल पे कोई गोला पड़ जाता और वो बम बड़ा धमाका हो जाता तो शायद वो उल्टा उसको किसानों के ऊपर ही थोप देते, बहुत लोग मर सकते थे वहां पे। तो इस तरीके की कार्रवाइयों से सरकार को बचना चाहिए। और जो ये NSA लगाने की जो धमकी दे रहे हैं, कभी NSA लगाने का ऐलान कर देते हैं, कभी उसको वापस ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं जो मर्जी आए वो कर लो, हमारे ऊपर जो करना है वो कर लो, लेकिन किसी माँ के बेटे को मत बिगाड़ो, उसकी हत्या मत करो, कम से कम इस बात का ध्यान रखो। अभिमन्यु भाई, इसी बीच हरियाणा पुलिस का भी ये आरोप है कि जो पंजाब की तरफ किसान थे उन्होंने पराली को आग लगाई, मिर्ची भी डाली, हाथ में डंडे और पत्थर लेकर पथराव भी किया हरियाणा पुलिस की तरफ, जिससे तकरीबन 1 दर्जन हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो घायल हैं। यहाँ पे CCTV कैमरे लगाए हुए हैं सरकार की तरफ से। मैं एक मांग कर रहा हूँ कि सरकार उन CCTV कैमरों को लाइव फुटेज दिखा दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 21 तारीख की रात को पुलिस वाले 1 बजे रात को खेतों में आके टॉर्च लेके वो खोल ढूंढ रहे थे।
जो हजारों 315 बोर के, 32 बोर के, 12 बोर के वीडियो है उसकी, वो क्या कर रहे थे रात को 1 बजे आके? उन्होंने फायर करे थे, जब तो ढूंढ रहे थे। अगर फायर ना करे होते तो कौन ढूंढता उनको? क्यों आए थे वो रात को यहाँ पे? आप दिखाओ सीसीटीवी फुटेज। अगर सीसीटीवी फुटेज में कोई ये दिखा देता है कि हमारे किसी भाई ने किसी पुलिस वाले को लाठी मारी, या जैसा पुलिस कह रही है गंडासा मारा या कुछ भी किया, मैं कह रहा हूं मैं फांसी के फंदे में झूलने को तैयार हूं। और बताओ, वीडियो दिखा दो, किसको गंडासा मारा, किसको लाठी मारी, किसको कराया, दिखा तो दो एक बार। और जहां तक बात रही मिर्ची डालने की, वहां पे अभी चलो खेत में फोरेंसिक जांच कर लो, अगर मिर्ची होगी तो वो भी तो सामने आ जाएगी ना, जांच कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन जुबान के आगे खुला मैदान है इनके, कुछ भी कह लो, सरकार इनकी, राज इनका, सिस्टम इनका, जो चाहते हैं वो ये कह देते हैं। ये तो इस तरीके से नहीं चलने वाला। कुछ भी ये कर लें, कुछ भी करने का प्रयास कर लें, उससे कोई चीज नहीं होगी। इसी बीच देखा जा रहा है कि पंजाब सरकार ने 1 करोड़ का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी भी दी है युवा किसान को, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। दोषी अधिकारी जो हैं, कर्मचारी हैं जो हरियाणा के, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुआवजा और नौकरी पे सहमति बन गई है, लेकिन वो मामला अभी पेंडिंग है। उसके बाद ही उनका पोस्टमार्टम होगा और उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा। तो ये थे मेरे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़, जिन्होंने हमें बताया कि जो युवा किसान 21 तारीख को देखा गया था, जिसकी मौत हुई थी, उसके पार्थिव शरीर को यहाँ खनौरी बॉर्डर पर लाया जाएगा, दर्शन के लिए रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो हरियाणा पुलिस ने किसानों पर आरोप लगाए हैं और किसानों ने जो हरियाणा पुलिस पर आरोप लगाए हैं, उस पर भी बातचीत की। कैमरामैन मृदु मोहन के साथ अनमोल नाथ बाली की खनौरी बॉर्डर से रिपोर्ट।